सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो पहले तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्तिक पूर्णिमा पे आप जो भी उपाय करो, आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण हो। आज ऐसी हमारी शिव जी से कामना है, तुमरुकेश्वर महादेव से कामना है, कृष्णेश्वर महादेव से कामना है। और इसके साथ ही जो भी माता बहन आज पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि या कोई भी ऐसा उपाय कर रही है जिससे उनका जीवन परिवर्तित होने वाला है, तो हे महादेव उनका जीवन परिवर्तित करना। और जो भी माता बहन पुत्र प्राप्ति या वंश वृद्धि करना चाहती है, संतान प्राप्ति करना चाहती है, उनको आने वाले 9 महीनों में संतान अवश्य ही प्राप्त कराना। तो आज आपको 5 दीपक प्रज्वलित करके अपने घर से बाहर लेकर जाने हैं और 5 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। प्रदोष काल में ये दीप प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष काल कौन सा होता है, हमने आपको कई बार बताया है। जब सूर्य अस्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। 5 दीपक लंबी बात के जिसमें गाय का घी डला हुआ हो, और शाम को प्रदोष काल में ये आपको प्रज्वलित करने 5 लंबी बात के दीपक जिसमें गाय का घी डला हुआ हो। पांचों दीप प्रज्वलित करना अपने घर पे ही, और फिर ये 5 दीप आपको लेकर जाने हैं। कहाँ कहाँ? सबसे पहला दीप क्षमा करना, सबसे पहला दीप आपको लेकर जाना है आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर। जो आपने चौक बनाया था, जब दीपावली पूजी थी तब बनाया था, ये कभी भी आपने दीपावली या देव दीपावली पर चौक बनाया था, वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है। यदि नहीं बनाया तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल सेंटर में ये दीपक रख देना। दूसरा दीप आपको किसी वृक्ष के नीचे रखना है, या वो वृक्ष हो गया बेलपत्र या आंवला या पीपल, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रखना। तीसरा दीप आपको रखना है भगवान शंकर की चौखट पर। शिव जी की जो चौखट पर आप ये दीप रखोगे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भी रखना है इस दीप को, ताकि आपकी कामना पूर्ण हो। तीसरा दीप चौखट पर रखने के बाद में पहले तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो चौथा दीप आपको कहाँ रखना है? किसी जलाशय, किसी नदी के तट पर। अब जलाशय और नदी के तट पर आप नहीं जा पाओ तो अपने ही घर में जल भरना, और जल भरकर उसके पास में वो दीप रख देना। यदि आप अपने ही घर में ये दीप प्रज्वलित करने वाले हो तो इस दीपक को घर से फिर बाहर मत लेके जाना। घर से बाहर केवल 3 दीप जाएंगे, एक जो मुख्य द्वार पर रहेगा, दूसरा जो शिव जी की चौखट पर होगा, शिव मंदिर की चौखट पर, और तीसरा जो किसी वृक्ष के नीचे होगा। यदि वृक्ष भी आपके घर के अंदर ही तो वहां पर भी आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हो। तो 4 दीपकों का हमने वर्णन कर दिया। पहला दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा दीपक किसी भी वृक्ष के नीचे, तीसरा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, चौथा दीपक आपको किसी जलाशय के पास रखना है, और पांचवा और अंतिम दीपक आपको रखना है आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है वहां पर। जैसे तीसरा या चौथा दीप आपको यहाँ पर रखना है भगवान शंकर की चौखट पर, और जब आप प्रवेश करते हो तो उल्टा हाथ, बाहर निकलते हो तो सीधा हाथ। और पांचवा दीप आपको रखना है तुलसी के क्यारे के पास पर। जरूरी नहीं है कि आप इसी क्रम के अंदर इन दीपकों को रखो, जैसे जैसे आपके पास में जो जो वस्तुएं पास हो। यदि पहले शिव मंदिर पास पड़ रहा है तो आप शिव मंदिर की चौखट पर भी पहला दीप रख सकते हो। 5 स्थान हमने आपको बता दिए हैं, 5 स्थान पर ये दीप प्रज्वलित करें। बाबा आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।